प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग कौन कौन जानते हैं यहाँ पर? नाम सुने हैं। चंद स्वराज के बारे में आप लोग पीला झंडा देखे होंगे लगा हुआ, वही जन स्वराज का झंडा है। प्रशांत किशोर जी पिछले 22 महीने से बिहार में एक अभियान चालू किए हुए हैं जिसका नाम है जन स्वराज अभियान। इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, इनको स्टार्ट करने वाले प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी का संकल्प है कि बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, मतलब कि बहुत तरक्की पे ले जाया जाए। बिहार हमारा भी गरीब है, अमीर राज्यों में इसको शामिल किया जाए, ये प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारा जो बिहार है, यहाँ पर जो हम लोग वोट देते हैं वो दारू, पैसा, मुर्गा भात ये सब के नाम पे देते हैं, देते ही ना, यही चलता ही बिहार में। तो भाई आप लोग अगर दारू पैसे ये सब पे वोट दीजिएगा तो नेता लोग क्या करेगा? आपका विकास करेगा या फिर दारू पैसे के लिए पैसा इकट्ठा करेगा? पैसा इकट्ठा करेगा। तो आप लोग का विकास ना हो के वही पैसा इकट्ठा करता है, चोरी करता है आप लोग से, और इलेक्शन के टाइम में आप लोग को दारू ये सब दे जाकर दारू, पैसा, मुर्गा भात ये खिला के आप लोग से वोट ले लेता है। खर्च होता है पर हेड 1000-2000 रुपया, लेकिन 5 साल में आपसे कम से कम भी तो लाखों में लूटता है। तो बेवकूफ़ कौन? हम लोग जनता बेवकूफ़ कि 1000-2000 रुपया ले लेती है, 1000-2000 का खा लेती है और नेताओं को लुटवा देती है अपना लाखों में पैसा जो आपके पास आना चाहिए था, आपके मतलब विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा नेता लोग आपसे ले लेता है लाखों में। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम लोग को वोट देना चाहिए तो मांग करना चाहिए अच्छा शिक्षा, रोजगार, वृद्धा पेंशन 400 से 2000, ये सब हम लोग को मांग करना चाहिए। ऐसा ऐसा चीज मांग कीजिए जिससे हमारा विकास हो सके, ना कि मुर्गा भात पैसा। भाई आप लोग मुर्गा भात खा लीजिएगा, ठीक है, पैसा 1000 रुपये ले लीजिएगा, कितने दिन आपका चल जाएगा? वही अगर अच्छा नेता अगर आप चुनिएगा उससे 5 साल आपका पूरा विकास होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका बिहार का ग्रोथ होगा, आपका एरिया का ग्रोथ होगा। आपका एरिया विकास करेगा तो आप लोग का विकास होगा, होगी नहीं? पैसे के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हर चीज़ के मामले में विकास होगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं अच्छे लोगों को चुनिए। अगर जब तक आप लोग अच्छे लोगों को नहीं चुनिएगा यही स्थिति आप लोग का रहेगा। गरीबी में है कि नहीं बिहार? बाहर में लोग लाखों में कमाते हैं, कुछ लोग करोड़ों में कमाते हैं। बिहार के लोग कितना कमाते हैं? 15,000, 20,000, और उसके लिए वो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। भेड़ बकरी की तरह भर के ट्रेन में जाते हैं और वहाँ जाके गाली सुनते हैं। गलती कहीं ना कहीं हम लोग ही की है, नेता की गलती नहीं है। आप लोग नेता जान रहा है कि भाई जो लोग दारू पे वोट, मतलब कि जो लोग मुर्गा भात पे वोट नहीं देगा वो लोग जात पात पे देगा, जात पात पे नहीं देगा तो फिर उसको दारू देंगे, दारू पे भी जो नहीं देगा उसको पैसा देंगे। नेता लोग तो जान रहे ही होता है, तो विकास क्यों करेगा आप लोग का? तो विकास के लिए वोट दीजिए, नेता लोग से मांगिए। आता आप लोग से वोट मांगने तो पैर फाड़ लेता आप लोग का। तो आप लोग हाथ जोड़ लीजिए कि भाई आप लोग विकास नहीं किए, इस पर आप लोग को वोट नहीं मिलेगा, समझे? पढ़े लिखे बिजनरी आदमी को जब तक नहीं लाइएगा तब तक आप लोग का विकास कभी नहीं होगा। बाहर राज्यों में देखिए, अभी आपके बगल में यूपी है, यूपी में फैक्ट्री सब लगने लगा, सारे राज्य विकास कर गए, लेकिन हमारा जो राज्य है बिहार वो सबसे नीचे 28वें नंबर 29वें नंबर पे आता है। सोचिए कहाँ है हम लोग। तो प्रशांत किशोर जी ये अभियान चलाए हुए हैं जन स्वराज अभियान, इसके तहत प्रशांत किशोर जी का 5 संकल्प है, जो कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के तहत गाँव-गाँव जाके लोगों को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अभियान जो चला रहे हो पिछले 22 महीने से चल रहा है। आप लोग को कितने महीने से पता है प्रशांत किशोर जी के बारे में, जन स्वराज के बारे में? 1-2 महीना या फिर आज? लेकिन ये जो अभियान चल रहा है वो पिछले 22 महीने से चल रहा है। पूर्वी चंपारण से, जहाँ से गांधी जी स्टार्ट किए थे अपना पद यात्रा, वहीं से स्टार्ट हुआ है ये पद यात्रा। पिछले 22 महीने से प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं। 60% से ज़्यादा बिहार को वो पैदल चल चुके हैं। आप पूछिएगा पैदल क्यों चल रहे हैं, हो गया ना भाई? आदमी क्यों चल रहा है ये पैदल? वो इसलिए चल रहे हैं कि भाई लोगों को घर घर जाके समझाएं, भाई आप लोग जो वोट देते हैं इसमें नेता का गलती नहीं है कि आप लोग का विकास नहीं हुआ, इसमें आप लोग का गलती है। नेताओं से आप लोग मांगते हैं, नेता लोग ये सब खिला पिला रहा है, खर्च कर रहा है,
तो वो कम से कम अपना जमीन तो बेचता होगा, बेच दिया होगा जमीन, एकड़ में बेचा होगा। तो एकड़ में आप जब उसका जमीन बेचवा दीजिएगा तो वो तो 1 एकड़ बेचेगा तो 10 एकड़ तो उसको चाहिए, तो इसलिए आप लोग को ठग लेता है। तो गलती कहाँ है? हम लोग में गलती है। तो यही चीज़ प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं भाई आप सुधरो, बिहार का अगर विकास करना है तो अच्छे लोगों को लाओ। प्रशांत किशोर जी इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी का अभी तक 5 संकल्प बना है। जो प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं तो सिर्फ पैदल नहीं चल रहे हैं, जो एरिया में जो पंचायत में जाते हैं उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार करते हैं, वहाँ किस तरह से विकास हो सकता है। जैसे कि प्रशांत किशोर जी अभी मधेपुरा में कुछ दिन पहले थे, हम मधेपुरा में जो मकई होता है उसका खेती बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के किसान उसको 5 रुपये 10 रुपये बेचते हैं। अगर वहीं पे पॉपकॉर्न का इंडस्ट्री अगर लग जाता, पॉपकॉर्न बनाने वाला कंपनी अगर फैक्ट्री सब लग जाता, बिहारी के कोई लोग लगा लेते, 2-4 लगा लेते, तो उस जो मकई है या फिर कॉर्न है उसका रेट कहाँ से कहाँ तक जाता। सोचिए कि 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये 50 तक भी बिकता, क्योंकि उससे प्रोड्यूस होकर बाहर जाता। मकई हम लोग लेते हैं कितना मिलता है? 5-10 रुपये में। अब वही आपको पॉपकॉर्न जो मिलता है पैकेट में कितना मिलता है? 5 रुपये का छोटा सा पॉट मिलता है। सोचिए, तो यही सब चीज़ हम लोग में कमी है। हम लोग आज तक नहीं समझे कि हम लोग को विकास कैसे करना है। अब समझिए आप, प्रशांत किशोर जी विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, हर जगह पद यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से उस एरिया को हम लोग विकास कर सकें। तो वो जाते हैं जिस एरिया में जो चीज़ लगता है, जहाँ पे टूरिज्म हो सकता है, टूरिस्ट का अच्छा दिख रहा है। जैसे हम लोग मैगरा में गए तो मैगरा में पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा टूरिस्ट वाला प्लेस वो बन सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हम लोग किए नहीं। आज तक जीतन राम मांझी जी आपके क्षेत्र में भी शायद दिमाग विधानसभा बनाता है सर, आपके क्षेत्र में भी विकास हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग नेता सही नहीं चुने, इसलिए नहीं हुआ। वो टूरिज्म बहुत अच्छा वहाँ हो सकता था, वहाँ पर 3-4 वाटर पार्क बन सकता था, वहाँ पर बोटिंग हो सकता था, टूरिस्ट बोधगया से अट्रैक्ट कर सकते थे हम लोग वहाँ पे। तो अगर कोई टूरिस्ट आएगा, अगर मान के चलिए कि 500 टूरिस्ट आ रहा है, तो 500 टूरिस्ट आएगा तो कम से कम तो भाई आप 2000 रुपये तो खर्च करेगा पर हेड। आप लोग ही कहीं घूमने जाते हैं तो 2000 रुपये तो खर्च करते होंगे, तो 2000 रुपये के हिसाब से 500 जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये हो गए। तो 10 लाख रुपये का डेली अगर वहाँ पर रोटेट होगा पैसा, तो डेली का इनकम सारे लोग का बढ़ जाएगा। तो यही विजन है हम लोग का कि बिहार को किस तरह से विकसित राज्यों में शामिल किया जाए, जो जो अपॉर्चुनिटी है उसको तलाशा जाए और विकास किया जाए। इसके तहत प्रशांत किशोर जी घूमे तो 5 चीज़ वो कमी महसूस किए बिहार में। 5 चीज़ क्या क्या कमी महसूस किए, और वो प्रशांत किशोर जी का संकल्प बन गया है, ये 5 चीज़ हम करेंगे, खुद करें या ना करें, ये 5 चीज़ हम लोग करेंगे। पहला, शिक्षा। 15 साल से नीचे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा। शिक्षा इस तरह का नहीं कि भाई आप लोग पढ़ लीजिए कट्टू तोता बन जाएंगे, वो नहीं। आप लोग को ऐसा पढ़ाई दिया जाए जिससे आप लोग अपना रोजगार कर सकें। 15-20 साल होते होते आप लोग का दिमाग इतना खोल दिया जाए कि आप लोग अपना रोजगार कर लीजिए, क्योंकि नौकरी हमारा सीमित है। नौकरी बिहार में मात्र 4 लाख है। बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़, 15 करोड़ 13 करोड़ जो भी है करोड़ों में आबादी है और नौकरी है 4 लाख। कहाँ से मिलेगा सारे लोग को, बोलिए आप? यही चीज़ है। तो वही बोलते हैं कि गरीबी से निकलने का नौकरी रास्ता नहीं है, रास्ता है हमारा बिजनेस, रोजगार। तो पहला संकल्प प्रशांत किशोर जी का है विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बिहार में किया जाए, जिसके तहत प्रशांत किशोर जी आपके पंचायत स्तर पे बड़ा बड़ा स्कूल खोलेंगे। जैसे आप लोग अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पैसा देना पड़ता होगा, लेकिन सरकारी स्कूल में तो हम लोग सरकार, हमारी सरकार तो 50-50 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है, 50 से लेकर लाख रुपए तक सैलरी दे रही है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपके स्कूल में टीचर लोग को 15-20 हज़ार मिल रहा है, उसमें ये लोग बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। तो कमी कहीं ना कहीं है ना सरकार में। तो यही तो प्रशांत किशोर जी का विजन है कि पंचायत स्तर पे नवोदय नेतरहाट टाइप का 2-4 एकड़ में बड़ा बड़ा स्कूल खोला जाए और बच्चे वहाँ आकर पढ़े, बच्चे वहाँ आकर पढ़े, बाउंड्री के अंदर पढ़े, ताकि वो घर नहीं भागे। सरकारी स्कूल में क्या होता है, खिचड़ी खाकर लोग घर चले जाते हैं। वही चीज़ें प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बच्चों को दूर ले जाए गांव से और वहाँ पर उन लोगों को पढ़ाए ताकि बाउंड्री में वो पढ़े। दूसरा कि जो टीचर हैं वहीं पे टीचर के रहने का व्यवस्था
फ्लैट दे दिया जाए ताकि टीचर अपने फैमिली के साथ वहाँ रहें और वहाँ पर पढ़ाएं और बाकी अपना फैमिली के साथ भी वहाँ रहें। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ प्लेग्राउंड ये सब की व्यवस्था, विश्व स्तरीय व्यवस्था, मतलब समझ जाइए कि किस स्तर का व्यवस्था हो सकता है। ये संकल्प है प्रशांत किशोर जी का। दूसरा संकल्प है प्रशांत किशोर जी का कि हम लोग को रोजगार करने के लिए, मतलब कि नौकरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? भेड़ बकरी की तरह हम क्यों बाहर जाएंगे कमाने? हमारी सरकार व्यवस्था नहीं दी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो वही व्यवस्था प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम लोग को करना चाहिए यहीं पे, ताकि लोग हमारे बाहर नहीं जाए। बाहर लोग जाते हैं तो कितना तकलीफ होता है, घर में होता है ना। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, आपके पापा बाहर में कमा रहे हैं तो कितना तकलीफ होता है। कोई भी तकलीफ होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, 2 दिन लगता है आने में। तो यहीं पे अगर रहेगा तो घर में वो जाएंगे, काम करेंगे अपना, और घर में जाकर वो रात बिता सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, और सुबह में भी अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। ये चीज़ है। तीसरा संकल्प प्रशांत किशोर जी का है कि जो हमारी जो बुजुर्ग जो है, दादा दादी, वो लोग को वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपये में हमारे दादा दादी 1 गिलास दूध में लेकर पी सकते हैं क्या? नहीं ना। 1 गिलास दूध में लेकर पी सकते हैं? नहीं ना। तो प्रशांत किशोर जी का संकल्प है जो वृद्धा पेंशन है हमारे दादा दादी को, जो भीख के तौर पे जो 400 रुपये मिल रहा है, उसको 2000 करवाया जाए, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी को सम्मानपूर्वक जी सके। जान रहे आप लोग भी कि अगर वो मांगते हैं तो कभी कभी पापा जी के पास पैसा नहीं रहता, तो ना बोलते हैं तो उनको कितना ठेस पहुँचता है। अगर 2000 रुपये वृद्धा पेंशन रहेगा तो अपना बचा हुआ जिंदगी को सम्मानपूर्वक जी सके। चौथा संकल्प प्रशांत किशोर जी का है, महिलाओं को 4% पे लोन प्रोवाइड किया जाए बिजनेस करने के लिए। सिर्फ महिलाओं के लिए ये है स्कीम कि 4% पे लोन प्रोवाइड किया जाए रोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ताकि महिलाएं भी हमारी सशक्त हो, कमा कर अपने घर में योगदान दे सके। अच्छा लगेगा कि नहीं ये चीज़? पांचवा संकल्प है प्रशांत किशोर जी का, जो हमारा खेती होता है, वो खेती हमारा होता है खाने वाला, उसको हम लोग कमाने वाला खेती में कन्वर्ट करें। कमाने वाला खेती इन द सेंस कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, जिसका पैसा तुरंत हम लोग को मिल जाए। जैसे हो गया मसाला, महंगा रेट में बिकता है और उसको बेचने जाएंगे तो तुरंत उसका पैसा मिल जाता है हम लोग को। फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ आप अभी आप लोग समझिए एग्जाम्पल के तर्ज पे। ये 3 चीज़ है जो मतलब कैश क्रॉप में, मतलब बहुत सारी चीज़ आते हैं, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए, ताकि बिहार की जो स्थिति है, जो कमाई है, किसानों की कमाई, वो ऊपर चली जाए। तो ये सब चीज़ के लिए स्किल सिखाया जाएगा, प्रोड्यूस मतलब सारा व्यवस्था करके दिया जाएगा। आप लोग को सिर्फ काम करना है, अपना इनकम बढ़ाना है। तो ये सब हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा बिहार में। बिहार में सबका आमदनी बढ़ जाएगा। अगर एक आदमी कमाता ना, एक गाँव में अगर मतलब 10-15 हज़ार रुपये सारे लोग अगर कमाने लगेंगे, तो उस एरिया में जो फॉर्चून का दुकान होगा, किराने का दुकान होगा, कपड़े का दुकान होगा, जिसका सेल आज 2000 रुपया हो रहा है, उसका सेल आगे चल के 5000, फिर आने वाले टाइम में 10,000, इस तरह से होने लगेगा। तो ये सब संकल्प है प्रशांत किशोर जी का। ये सब होना चाहिए कि नहीं बिहार में? होना चाहिए। तो इस बार अपने मम्मी पापा को भी ये सब चीज़ जाकर समझाइए कि प्रशांत किशोर जी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग भी मम्मी को जन स्वराज यूट्यूब पे देखिएगा। जन स्वराज लिखा हुआ होगा इसमें, जन स्वराज, वो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। आप लोग प्रशांत किशोर जी का वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखाइए और समझाइए कि बिहार में अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हम लोग को भी उनका साथ देना चाहिए, है कि ना। तो आप लोग घर पे जाके जन स्वराज यूट्यूब पे सर्च करके मम्मी पापा को जरूर सुनाइएगा, ठीक है। प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वो सुनाइए, तब वो लोग भी जानेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।